नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी राजस्थान बना है पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का। ठीक है ना। अगला प्रश्न, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है जिसने मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। राज्य ने 100% मतदाता सूची का डिजिटलीकरण कर लिया है। राजस्थान 97% मतदाता मानचित्रण के साथ देश में सबसे आगे है। ठीक है। महत्वपूर्ण देखो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट पॉइंट। भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग और जैसी प्रक्रियाओं से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 324(5) में वर्णित है। ठीक है। भारत में चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतियों के चुनाव को कराता है। भारत में मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। भारत में पहले आम चुनाव 1951 में कराए गए थे। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है? 18वीं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख में सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी किसने किया है बताओ? अभी किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है। लद्दाख में सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। यह स्मारक दुर्बक सियोक डीबीओ रोड पर बनाया गया है। यह स्मारक 2020 में चीन के साथ गलवान संघर्ष में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। इस युद्ध स्मारक का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को याद करना है। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन बनी है? मेघला दर्रा लद्दाख में है, जो कि लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बना है। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया है। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरोफायर टावर लगाया गया है। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। कहां पर? डेनमार्क में। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चनाव ब्रिज बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? कहां पर होगा ये? नई दिल्ली में होगा, है ना। इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन कब से कब तक चलेगा? 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में होगा। स्थान क्या है? भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। सम्मेलन का विषय क्या है? रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बिगिन। यह सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा का मुख्य धारा में लाने और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ने पर केंद्रित है। पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2023 में गुजरात में हुआ था। ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई थी? देख लीजिए अब, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है। WHO मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन करती है। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस आधानोम घेब्रियेसस। ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी कि 7 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? तो बताइए अभी कौन बना है हाल ही में? तो सरबज्ञ सिंह कुशवाहा बनी है। ठीक है, मात्र 3 साल के हैं अभी ये, 3 वर्ष के हैं। मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने। ठीक है, कौन दिख रहा है आपको? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। आधिकारिक रेटिंग मिलने का मतलब यह है कि उन्होंने मान्यता प्राप्त शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अंक प्राप्त किए। इतनी कम उम्र में रेटिंग हासिल करना विश्व स्तर पर एक रिकॉर्ड है। ठीक है ना। शतरंज से संबंधित करंट अफेयर। गोवा ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज इस स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जीता। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीता, है ना। विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता कौन बने हैं? मैग्नस कार्लसन नॉर्वे में है। अन्ना मुजीचुक यूक्रेन ने नॉर्वे शतरंज 2025 महिला वर्ग जीता है। रोहित कृष्णा एस भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर है, भारत की 4थी महिला ग्रैंड मास्टर है ना। शतरंज से संबंधित करंट अफेयर कुछ देख लीजिए। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है ना, और दिव्या देशमुख ने ग्रीस के रोडेस में खेले गए यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विश्वनाथन आनंद, है ना। भारतीय 93 ग्रैंड मास्टर है ना, एल पार्थी AR है, और 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल BS बने। ठीक है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 जोवा खेल सिंदारोव उज्बेकिस्तान ने जीता है। ठीक है ना, ये देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन रहा, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस नाम की एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो अभी एक अलकनंदा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा। तो भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश बड़ा दीकर है ना, ने एक नई आकाशगंगा की खोज की है, दोनों ने मिलकर। ठीक है ना, राशि जैन और योगेश। इस आकाशगंगा का नाम क्या रखा है? अलकनंदा रखा गया है। ठीक है। पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। खोज के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग किया गया है। ठीक है। अलकनंदा एक सर्पिल गंगा है। ठीक है। यह आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु केवल 1.5 अरब वर्ष थी। आकाशगंगा एक ऐसा खगोलीय तंत्र है जिसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, गैस, धूल, निहारिकाएं और डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के बल से एक साथ बने रहते हैं। ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या रखा है? मिल्की वे। ठीक है। ठीक है। सियोक सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है बताओ अभी? सियोक सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये लद्दाख में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में सियोक सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर? लद्दाख में। यह सुरंग दुर्बुक सियोक दौलत बेग ओल्डी DBO रोड पर स्थित है। सियोक सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने किया है। यह सुरंग बर्फीले तूफान और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाएगी। ठीक है। सुरंग से लद्दाख के दूरस्थ इलाकों तक हर मौसम में संपर्क बना रहेगा। IMF ने किस देश की भुगतान प्रणाली को विश्व की सबसे बड़ी रियल
टाइम भुगतान प्रणाली बताया है? बताइए। तो अभी अपने देश भारत में, ठीक है। IMF ने किस देश को? तो भारत देश को टाइम भुगतान प्रणाली बताया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। ने भारत की UPI को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है ना। UPI वैश्विक रियल टाइम भुगतान लेने देने का लगभग 49% हिस्सा संभालती है। भारत ने 2024 में लगभग 129.3 अरब डिजिटल लेन देन किए हैं। ब्राजील दूसरे स्थान पर है जिसकी हिस्सेदारी 14% है। थाईलैंड तीसरे स्थान पर है जिसकी हिस्सेदारी 8% है। चीन चौथे स्थान पर है जिसकी हिस्सेदारी 6% है। दक्षिण कोरिया पांचवें स्थान पर है जिसकी हिस्सेदारी 3% है, ठीक है। तो देखो UPI का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं हर एग्जाम में कि UPI का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता दोगे, है ना। यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2016 में शुरू किया गया था। तो NPCI का भी फुल फॉर्म। UPI से आप 24/7 रियल टाइम में पैसे भेजे और प्राप्त कर सकते हो, है ना। 7 दिन 24 घंटे, है ना। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय बैंक संघ IBA ने मिलकर शुरू किया था। उद्देश्य क्या है? भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना, ठीक है ना। UPI भुगतान स्वीकार करने वाले देश भूटान, नेपाल, है ना, मॉरिशस, फ्रांस, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका, साइप्रस, मलेशिया और कतर है, ठीक है। और UPI भुगतान स्वीकार करने वाले देश कर सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेलाइट, है ना, इंडिया ने कौन सा AI टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? टैक्स प्रज्ञा किया है। कौन सा किया है? टैक्स प्रज्ञा। ऑप्शन नंबर बी, टैक्स प्रज्ञा देख लेते हैं। डेलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नाम का AI टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म टैक्स प्रोफेशनल्स को भारत की टैक्स कानूनों की रिसर्च और समझ में मदद करेगा। टैक्स प्रज्ञा क्या है? आयकर, इनकम टैक्स, GST, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और ट्रांसफर प्रोसेसिंग से जुड़े मामलों को कवर करता है। डेलाइट एक वैश्विक प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। बान तारा जानवरों की देखभाल और संरक्षण करना है, ठीक है। देखो कुछ प्रमुख पुरस्कार। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 किसको मिला है? राजेश उन्नी। मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसको मिला है? मोहन जी को मिला है। किसको मिला है? मोहन जी को मिला है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्रॉफ, फ्रेडे डारिंगटन सैंड। मास्टर पुरस्कार सुदर्शन पटनायक को मिला है। उगादी पुरस्कार 2025 मायना स्वामी को मिला है। श्रीलंका की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र भूषण किसको मिला है? अभी PM मोदी को मिला है, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसको मिला है? मूर्तिकार राम सुतार को मिला है। रामनाथ गोयना का पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसको मिला है? मृदुलिका झा को। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान किसको मिला है? विजय शंकर को मिला है। गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को मिला है, ठीक है। विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बताइए कहाँ पर किया जा रहा है? चेन्नई में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? चेन्नई में किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत लगातार तीसरी बार स्विक विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। यह टूर्नामेंट 9 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। मुकाबले में चेन्नई के, ठीक है, SDAT स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह एक रैकेट और गेंद का खेल है जिसे सिंगल्स 2 खिलाड़ी या डबल्स 4 खिलाड़ी भी खेला जा सकता है।